जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहूँ मुनिवर विज्ञानी। तुम्हारे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सविकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराने लगी और बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में तो शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है, अब तक तो वे विकार युक्त ही रहे। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवत्य अकाम अभोगी। जो मैं शिव से अस जानी, प्रीति समेत कर्म मन भानी। किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनिंद्या, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमरे पन सुनहु मुनीसा, करिहहि सत्य कृपा निधीसा। तुम जो कहा हर जार उमारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव जी को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात अनल कर सहज सुभाऊ, हिमत ही निकट जाहि नहीं काऊ। गए समीप जो अवसि नसाई, असी मन्मथ महेश की नाई। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उनके समीप कभी जा ही नहीं सकता, और जाने पर वह अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव जी के संबंध में यही न्याय की बात समझनी चाहिए। ही हर से मुनि बचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास। चले भवानी ही नाई सिर, गए हिमाचल पास। पार्वती जी के वचन सुनकर, उनका प्रेम और विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। सब प्रसंग गिरिपति ही सुनावा, मदन दहन सुनि अति दुख पावा। बहुरी कहु रति कर बरदाना, सुनि हिमवंत सब बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमालय को सब हाल सुनाया। कामदेव जी का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत ही दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात